जय श्री महाकाल। अघोर दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष समस्या के ऊपर बात करेंगे। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ आपके साथ क्या करती है। शरीर के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई प्रेत है, कोई मसान है या फिर कोई जीन हो, और जब वह व्यक्ति पूजा करने की कोशिश करता है पर पूजा करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, उसके दिमाग में क्या होता है, उसके शरीर में क्या होता है, पूजा कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। यह निर्भर करता है कि वो जो नकारात्मक शक्ति है वो कितनी प्रबल है। अगर कोई नकारात्मक शक्ति है जो किसी के द्वारा भेजी गई है तो वह तो प्रबल रूप से ही भेजी जाती है, तो वह शक्ति उस व्यक्ति को पूजा करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। पर अगर कोई ऐसी शक्ति है जो ऐसे ही लग गई है, चौक चौराहे जाने से लग गई, या फिर कुछ मीठा खाकर आ रहे हैं, चौराहे से आ रहे हैं तो लग गई, तो ऐसी शक्तियाँ की प्रबलता जो है वह देखी जाती है। कोई शक्ति ऐसी भी होती है जो शरीर पर हाजिरी ले लेती है और हाजिरी लेकर बताती है यह मैं हूँ, या फिर वो जब किसी चौकी पर जाते हैं तो हाजिरी उसकी आ जाती है। और कई शक्तियाँ ऐसी होती है जो कि साइलेंट होती है, वह आपके शरीर के किसी एक अंग के अंदर बैठी रहती है, चुपचाप बैठी रहती है और अपना काम कर देती है। जैसा देखा होगा आपने, कोई भी अगर नकारात्मक शक्तियाँ उसके शरीर में रहती है तो वो व्यक्ति भटक जाता है और उसके पैर होते हुए बहुत ही स्पीड से चलते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस तरीके से नकारात्मक शक्तियाँ हमें शांत लगती है, पर ये हमें अंदर से दिमाग की तरह हमें खोखला कर देती है। और ये शक्तियाँ हमारे घुटनों में, कमर में, दिमाग में, कंधों पर, पेट पर और बहुत सारी ऐसी हमारे शरीर के अंदर अंग हैं, उसमें वह जा कर के हमें बहुत ही पीड़ा उत्पन्न करती है। ये शक्तियाँ हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियाँ उत्पन्न भी करती है समय समय पर। और जब आप किसी भगत के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी सवारी नहीं आती। कई लोग उनको पहचान भी नहीं पाते कि कौन सी शक्तियाँ उनके ऊपर लगी हुई है। इन शक्तियों को तो कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो प्रबल नहीं होती है पर अपना काम करते नज़र को शक्ति ऐसी होती है जो कि वचनों द्वारा भेजी जाती है, मतलब उसे वचन द्वारा बांध दिया जाता है कि तुम्हें ये कोई भी अगर तुम्हारे से हाजिरी लगाए या फिर कोई भी तुम्हारे से कुछ भी पूछे तो तुम्हें कोई हमारे बारे में किसने भेजा है या नहीं भेजा है, ये उनके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं देनी है। जो वचनों के द्वारा भेजी जाती है वह शरीर पर नहीं आएंगी, यानी कि हाजिरी नहीं देगी, वो अपना काम करेंगे। तो इस प्रकार से हो सकते हैं भेजी हुई शक्ति जब किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर शक्तिशाली हाजिर होते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि पूरे घर परिवार के शरीर के अंदर प्रवेश करेगी। अगर वो शक्ति एक के शरीर की शक्ति अलग अलग खेल होता है, कह सकते हैं कि ऐसा भी होती है जो पूरे शरीर को अपने बंधन में करके रखती है। जो छोड़ी हुई शक्तियाँ, मैं उनकी बात करूं, जो शक्तियाँ छोड़ी गई होती है वो हो सकते हैं पुरुष शरीर सभी के शरीर में वास करती, सभी के शरीर में दिमाग को उल्टा पुल्टा कर देती है। पर जो शक्तियाँ लगी होती है वह सिर्फ उसी व्यक्ति को परेशान करती है। जिस व्यक्ति को लगी होती है उस व्यक्ति के शरीर में दर्द करना, बहुत सारे पीड़ा उत्पन्न करना और बहुत सारी ऐसी अजीब तरीके की एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाई देना,
उसको दबाव पड़ना, ये सभी लक्षण उस नकारात्मक शक्ति के होते हैं। जैसे दवाई लेने के बावजूद भी ठीक ना होना, ये सभी लक्षण जो हैं उसी नकारात्मक शक्ति के लक्षण होते हैं। कई बार दर्द होता है, जब इंजेक्शन लगवा लेते हैं और आराम हो जाता है, उसके बाद से 2 घंटे बाद से इंजेक्शन का असर ख़त्म होता है, फिर वह परेशानी को पकड़ लेती है। इसका कारण यह होता है कि जो भी चीज़ें होती है उनसे इनको परेशानी होती है इंजेक्शन टाइप से, और जब इंजेक्शन शरीर में जाता है तो ये कुछ समय के लिए बाहर निकल जाती है और फिर उसका असर ख़त्म होते हैं, फिर आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो कई लोगों को आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब वह एडमिट थे और उन पर इंजेक्शन लग रहे थे, ग्लूकोज चढ़ रही थी, उसको रहा जैसा घर चल, समझ लीजिए कि जैसे ग्लूकोज चढ़ रही थी हॉस्पिटल में, वो व्यक्ति इसके बाद इंजेक्शन दवाई चलने के बाद वो स्वतः ठीक महसूस करते हुए जब उसे घर लाया जाता है, फिर से उसी तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसका विपरीत ऐसा काम करते हैं जब एक व्यक्ति जिसे शरीर के अंदर ही नकारात्मक ऊर्जा है, अगर वह पूजा पाठ करता है तो क्या होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है जिसके अंदर नकारात्मकता होती है, तो यह प्रबलता, मैं बता देता हूँ कि प्रबलता देखिए, इस बहुत तरीके से प्रबलता देखी जाती है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं वह पूर्ण एकाग्रता से नहीं कर पाते हैं, और कई लोग करते हैं तो कुछ न कुछ गलती कर बैठते हैं उसमें, और वो सब उस प्रेत के कारण होता है जो भोग देते हैं या फिर भोग लगाते हैं। तो वो भोग प्रेत ले लेते हैं या स्वीकार कर लेते हैं, वो अपनी देवी के, जो हम पूजा पाठ करते वो देवी के पास वो भोग नहीं पहुँच पाता है। यह सब दिक्कतें होती है। जब पवित्र अवस्था में बैठ जाना पूजा पर, या इससे भी की परेशानियां जो खड़े करते हैं, अधिकतर जो प्रेत होते हैं, जो जानते हैं कि भगवान के नाम से पूजा करने से हम पीड़ित होंगे और घर से बाहर निकल सकते हैं, जो एक्टिव हो जाते हैं। यदि आप पूजा के लिए जाओगे तो व्यक्ति हो जाते हैं, जिससे मैं आपको बता दूं, कई बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं। जब किसी पीड़ित व्यक्ति को किसी दरबार में ले जाया जाता है घर से, और अपने प्लान बनाते हैं कि मैं इस फलाना भगत के पास या किसी दरबार के पास मैं लेके जाऊंगा, तो जो पीड़ित व्यक्ति होती है उसके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ ऐसी ही समस्याएं उत्पन्न कर देती है कि आपको या अस्पताल में भर्ती कराना पड़ जाएगा, या फिर आप इतनी पारिवारिक रूप से इतने परेशान हो जाएंगे कि आप उस डेट में आप वहाँ नहीं जा पाएंगे। उसी डेट में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न कर देती है कि आप जहाँ आप ले जाना चाह रहे थे वहाँ आप नहीं ले जा सकते। यहाँ तो किसी की माता की चौकी पर जाएंगे, हम तो किसी बाबा की चौकी पर जाएंगे, उसको फलने के पास लेके जाएंगे तो पता चलता है वह क्या करता है। जैसे आप जाओगे ना तो उस व्यक्ति को परेशान, उसको दिक्कत देना शुरू कर देगा, तकलीफ देना शुरू कर दिया तभी खराब कर देगा, उसको दर्द देना शुरू कर देगा। अब फिर वह व्यक्ति क्या करेंगे, परिवारजन उसको डॉक्टर के पास और वो ले जाएंगे, और बहुत उस दिन की समस्याएं देखा जाए तो जिस दिन आप वहां जाना चाहते हैं डॉक्टर की समस्याएं में पड़ जाएंगे, और आप उस जगह पर गंतव्य जहां जिस भगत या किसी दरबार पर जाना चाहते नहीं जा पाइएगा। तो किसी प्रेत के कारण ही हो रहा है एकदम तबीयत खराब हो जाना, और इसलिए कि आप ही जा रहे इसका निवारण के लिए। तो प्रेत जब आप पूजा करते हैं तो कई प्रेत क्या करते हैं कि कटु के क्या करते, क्योंकि ये गंदी शक्तियाँ होती है, तामसिक रूपी बुझती है और तामसिक रूप से यह भेजी जाती है। तो ये शक्तियाँ सात्विक शक्तियों से डरती है, आपसे दूर रहती हैं, क्योंकि साथ ही हो सकती है जो है
जो पूजा पाठ के द्वारा शक्ति उत्पन्न होती है वो बहुत प्रबल होती है। आपको बता दूं कि लोग यह कहते हैं कि तामसिक पूजा करनी चाहिए। तामसिक शक्ति है वह शक्तिशाली होती, ऐसा नहीं होता है। आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपका तरीका इसके ऊपर निर्भर करता है। तो जब एक व्यक्ति पूजा करने की कोशिश करता है तो यह नकारात्मक शक्तियाँ उसके दिमाग में गंदे विचार डाल देती है, संभोग के विचार डाल देती है। संभोग के जो दृश्य उसको दिखाई दे रहे हैं, गंदे गंदे पिक्चर या फिर चलचित्र दिखाई देते हैं, वो जब मंत्र जाप कर रहा है पर उसके दिमाग में जो मन में चल रहा है वो नकारात्मक या फिर वो गंदे विचार चल रहे हैं, गंदे चीज़ें चलेगा, गंदी फिल्में चल रहे, गंदे दृश्यों को दिखाते। इसको देखकर व्यक्ति को नहीं पता कि प्रेत बाधा है या क्या है, मंत्र जाप छोड़ देता है कि अगले करने मुझे तो बहुत गहरे अपने आपको घृणा महसूस होगी, मैं भगवान की पूजा वैसे कैसे कर सकता हूँ। आपने नहीं कि इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना हो तो ये नकारात्मक शक्तियाँ भटकाने की कोशिश करती है। आपको हर तरीके से चाहते हैं कि आप पूजा पाठ ना करें, कि चाहते हैं हम किसी भी तरीके से पूजा ना करें, भगवान का नाम वाले कोई चालीसा का पाठ करें, कोई स्रोत का पाठ अपना करें, किसी प्रकार का कोई हवन अपने घर में न करा लें, कोई सुंदरकांड का पाठ जैसा होता हो घर में न करा लें। तो ये शक्तियाँ आपको इस प्रकार से घृणित कर देती है। उसके बाद कुछ कार्य ऐसे में करवा देती है, आपसे गंदे काम होते हैं और आप नहीं करना चाहते, और उन गाँवों के द्वारा जो आप अपने आप को महसूस करते हैं पूजा के लिए आगे नहीं बढ़ती। सबसे ज़्यादा ही यह काम करते हैं जो नकारात्मक शक्तियाँ के यह काम करते हैं कि आपको समझेंगे धक्का दे दिया, दूसरा क्या होगा। कभी कभी जब आप जिद्दी हो जाएंगे, ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे, और जब भगवान की एक हिम्मत, एक ऊर्जा को मिलेगी उस कार्य को करने के लिए, तो ये अपना पूरा दम लगा देती है और आपको दर्द करना शुरू कर देते हैं। जगह जहाँ जहाँ पर ऐसा नहीं होता तो आपको गुस्सा पैदा कर दिया जाता है, छोटी छोटी बातों से आपको गुस्सा आ जाता है। जैसे पूजा करने बैठे माचिस नहीं मिली, आपको गुस्सा हो जाते हैं, अपने परिवार वालों पर, दंपति और बहुत से बच्चों को गुस्सा हो जाते हैं। वहीं कई भाई बहन गुस्सा हो जाते हैं, माता पिता पर गुस्सा हो जाते, मछली मिल रही या कोई पूजा का सामान नहीं मिला या पूजा करने के बाद इसे आप उठेंगे तो आपको बहुत गुस्सा आएगा और आप किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा कर देंगे। फिर माँ बाप कहते हैं तेरी पूजा किस काम की, यह तो ऐसा करता है, ऐसी कर दिया। तो इस प्रकार की दिक्कतें भी नकारात्मक शक्तियाँ खड़ी करती। पर जब आप भगवान से लगातार प्रार्थना करते हैं और भगवान से मदद मांगते हैं कि प्रभु मुझे आपकी सेवा करनी है, और जब भी मैं आप सब लोग भगवान की पूजा जब भी करेंगे तो उनकी आँखों में जो उनकी आँखों में देखकर मंत्र जाप करें, उनकी आँखों में देखकर चालीसा का पाठ करें, तो आप देखेंगे कि उनकी आँखों की ऊर्जा के द्वारा कि नकारात्मक धारणा के शरीर के अंदर की वो आपकी आँखों के द्वारा सही से बाहर निकल जाएगी। फिर वो आपको परेशान नहीं करेंगे। यह जानकारी आपको पसंद आई होगी तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।